ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम रात को बाबा को अपना सारा अकाउंट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए। सुबह जगाया भी बाबा की प्यार की घंटी ने है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, निराकार शिव पिता की गोद में पल रहे। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, हमारे कदमों में पद्मों की कमाई लिख दी है। बाबा के गुणों से शक्तियों से भरपूर आत्माएं हैं। हम बाप समान आत्माएं हैं, तीव्र पुरुषार्थी विजयी आत्माएं हैं। बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन। सामने देखते बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे, और बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। और बाबा कहते, जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला समया बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। बाबा कहते, कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये कैसे हो सकता? ये तो नई बात है। बाबा कहते, ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। बाबा हमें कहते, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। अपनी देह में भी नहीं फंसना, ना किसी देहधारी में अटकना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है। और बाबा कहते, बच्चे, संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। बाबा कहते, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने अंदर धारण कर लेते, अमृत वेले ही मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर देते हैं। हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा का हर महावाक्य सिर माथे। जब हम जी बाबा कहते, बाबा हमें साथ भी देते, शक्तियां भी देते। बाबा से आज्ञा लेकर नीचे की ओर आते, ग्लोब को सामने देखते हुए, और ग्लोब पर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं, और सभी को संकल्प देते, हर आत्मा बहुत अच्छी है, प्योर है, शांत है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। और देखते हैं सवेरे सवेरे सभी को हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते, अपने शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। भ्रिकुटी में विराजमान मैं चमकती हुई मणि हूँ। हमसे निकला प्रकाश बॉडी के एक एक सेल में भर गया है। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय प्यार समाया है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, आत्मिक दृष्टि है। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। परिवार के हर मेंबर को मन की आंखों से देखें। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं।
सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है। अपने मस्तक पर देखते हैं, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ। अमृत वेले पूरे घर को श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों से चार्ज कर लेते, शुद्ध संकल्पों का छत्र बना लेते। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। हमारा मन शांत है, हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें ज्ञान रतन ही ठहरते हैं। हमारे संस्कार सुखदायी हैं, सदा सभी को सुख देना सुख लेना, ना दुख देना ना दुख लेना। हर कर्म इंद्री को ज्ञान के आधार से श्रीमत प्रमाण चलाते हैं। हमारे पिता ने सारी दिनचर्या के लिए हमें श्रीमत दी है, तो श्रीमत पर चलते अपने मत को भी श्रेष्ठ बना रहे हैं। स्व का दर्शन करते माया के चक्रों से मुक्त होते जाते। मन मत पर मत से मैं आत्मा मुक्त हूँ। सदा श्रीमत पर चलते और उस श्रेष्ठ पिता की सारी शक्तियां हम में काम करती हैं। सब कुछ कितना सहज हो गया है। बाहर की दुनिया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उसको जो है जैसा है एक्सेप्ट करते हैं। हमारे अंदर की दुनिया जो हमारी रची हुई दुनिया है, उस पर अपना पूरा कंट्रोल रखते और अपने अंदर की दुनिया को बाबा की श्रीमत पर चलते स्वर्ग बनाते हैं। बाबा स्वर्ग स्थापन करने आया है, वो पहले हमारे अंदर में स्थापन होता, फिर जो हमारी भावनाएं बन जाती वही सारे विश्व में फैल रही हैं। हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। स्व का दर्शन करते अपने पहले स्वरूप को देखते हैं कि मैं निराकार आत्मा निराकारी दुनिया में रहने वाली हूँ। निराकार पिता का बच्चा हूँ। बाप के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। जैसा हमारा पिता है बिल्कुल हम वैसे हैं। और 5000 वर्ष पहले अपने घर से हम खेल खेलने के लिए नीचे धरती पर आते हैं। गोल्डन एज में जब आत्मा सोने जैसी खरी है, तो सारी सृष्टि भी सोने जैसी प्योर है। हमें शरीर भी प्योर मिलते। डबल ताजधारी है हम। प्योरिटी का ताज है, रॉयल्टी का ताज है। अपने हर संकल्प बोल कर्म में अपने गुणों शक्तियों को यूज कर रहे हैं। अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन है, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। हम संसार में रहते, लेकिन संसार हमारे में नहीं। हमें सदा स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ने ये वस्त्र पहना हुआ है। एक शरीर पुराना होता है, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करते। ऐसे 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लिए, 2 युग 2500 साल, आधा कल्प, हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र हैं, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है। 2 युग अथाह सुख भोगते हैं। द्वापर से देह विमान आया, खुद को देह समझने लगे। देह की दुनिया को ही अपना संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की तो कितना धोखा खाया। खुद को भूले, अपने गुणों शक्तियों को भी भूल गए। और जो देह के सुख हैं वो है बाहर के सुख, डिपेंडेंसीज हैं, उसको ही अपने सुखों का आधार समझ लिया और बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे कि अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज करते गए। जो हमारा नहीं है, 5 विकार, वो आत्मा में प्रवेश कर गए, तब आत्मा की दुर्गति हुई। इन विकारों ने आत्मा को दुखी अशांत किया और देश समझ करके कर्म करने लगे, तो कर्मों के बंधनों में बंध गए। आत्मा जो स्वतंत्र थी वो बंधनों में बंध गई। तभी उस पिता को पुकारते हैं कि आकर हमें छुड़ाओ, लेकिन छूटना किससे है वो भी समझ नहीं। लेकिन एक स्मृति है कि वो आया था, उसने आकर बहुत सुख दिए थे, इसीलिए सभी उसको पुकारते हैं कि आकर फिर से हमें सुखी बनाओ। द्वापर से जब देव विमान आता,
तो उस पिता के लिए सोने के मंदिर बनाते, जो हमें सोने जैसा बना करके गया था। एक की भक्ति शुरू हुई, तो बाबा कहते द्वापर में भी बहुत धन माल है, बहुत सुख है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति भी अंधश्रद्धा वाली हो गई। कितना विस्तार हो गया। तो बाबा कहते तभी आत्मा दुखी अशांत हुई और उस पिता को और ही याद करते आए, पुकारते आए। बाबा कहते सभी कहते हैं कि पतित पावन सीताराम, के पतित पावन बाप को बुलाते हैं। फिर गंगा स्नान भी करते कि वो तो पानी की नदियां हैं, वो आत्मा को पावन कैसे बना सकती। तो ये पहेली भी सिद्ध करनी है। अभी संगम युग आया है कि जो निराकार शिव पिता, जिसको सारी दुनिया याद करती, ढूंढती, पुकारती है, जिसकी सभी इतनी महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते कभी मैं धरती पर आता हूँ, आकर बच्चों को सुख देकर जाता हूँ। तभी तो सभी याद करते हैं। वो समा अब है कि जब कलयुग के अंत की भी अति है, तो वो निराकार शिव बाबा फिर से आया है। फिर से आकर हम आत्माओं को वो राजयोग सिखलाता है, जिससे हम आत्माएं स्व के राजा बन जाते, स्व को पहचान जाते, अपने गुणों शक्तियों को पहचान जाते और फिर से अपने गुणों शक्तियों को यूज करने लगते हैं। तो हमारी बाहर की सारी डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती, हम अपने ही बंधनों से मुक्त हो जाते। कैसी सहज पढ़ाई है जो एक बाप ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते कि बाप आता है, वो ज्ञान का सागर है, सभी को सच्चा ज्ञान देता है, हमें योग लगाना सिखलाता है, हमें भोगी से योगी बना देता और योग से आत्मा में ताकत भर जाती, शक्तियां भर जाती है। योग से ही आत्मा पावन बन जाती, फिर से धनवान बन जाती है। तो वो बाप के खजाने हमारे बन जाते। अब हमारी प्रैक्टिस है खुद को आत्मा निश्चय करना। आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं, तो बाप समान बनते जाते। मन बुद्धि से उड़ चलते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते हैं, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते, ब्रह्मा के तन में, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, जिसको कहते आद सच जुगाद सच, उसने आकर हमें सच बताया है कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह भी हमारी नहीं। तो जो भी देह के साथ संबंधित है, वो भी टेम्परेरी है, खेल खेलने के लिए है। तो मैं मेरे के मैलेपन से मुक्त हो गए। संसार में कहते कि सच कड़वा होता है, लेकिन बाबा ऐसा सच बताते हैं, इसको सच को जानने से आत्मा मीठी हो जाती। कि ऐसा मीठा बाबा ऐसा मीठा ज्ञान देता है। और ड्रामा का राज बुद्धि में आ गया है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। अकल्याण के सीन में भी कल्याण देखते हैं, तो कल्याण होने लगता है। सारे राज बुद्धि में आ गए, सारे फिक्र बाप को देके फखूर ले लिया है। हम बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं। जब बाप सर पर बैठा है, हम बच्चों को किस बात की चिंता। बाबा के कमरे में आते हैं, जहान का वाली, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता। इसी समय प्रैक्टिकल में सारे संबंधों का प्यार दे रहा, सुख दे रहा, साथ दे रहा है। बाबा कहते जिस संबंध की जरूरत हो, उस संबंध से बाप को याद करो। और बाप भी इस समय बंधा हुआ है हमें साथ देने के लिए। तभी तो सभी उसको कहते हैं तो माता पिता बंधु सखा, कि हर संबंध वो निभा रहा है। बाबा कहते कभी प्रैक्टिकल में करके जाता हूँ, तभी तो दुनिया पुकारती है। ये सारी बातें संगम युग के साथ लगती हैं। अभी बाप आकर ऐसा अमृत पिलाते हैं कि हमारी सदगति हो जाती। बाबा कहते संसार में बाप तो कहते हैं विकार में जाओ, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। हमारा बाबा इतना मीठा है। बाबा कहते पावन बनो तो वर्षे के अधिकारी आत्माएं हो। हम खुद का भी मन बुद्धि बाबा के साथ लगा कर रखते, हमारा संसार बाबा हो गया।
हमारा दिल गाता है, मैं बाबा का बाबा मेरा। और सभी का हाथ बाबा के हाथ में देते हैं कि हर आत्मा का हक लगता है अपने पिता से मिलन मनाने का, बाप से वर्षा लेने का। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। निराकार शिव पिता हर रोज आकर हमें सच्चा ज्ञान देते, आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ गया है। बाबा कहते संसार में भी टीचर पढ़ाते हैं, बैरिस्टर पढ़ाएगा तो बैरिस्टर बनाएगा, डॉक्टर पढ़ाएगा तो डॉक्टर बनाएगा। हमें विश्व का मालिक पढ़ाते हैं, हमें विश्व का मालिक बना देते। ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को पढ़कर हम ज्ञान गंगाएं बन गए हैं। सारा चक्कर बुद्धि में आ गया है। बाबा कहते और कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो एक जन्म के लिए आजीविका बन जाती, शरीर निर्वाह के लिए है। ये पढ़ाई है आत्मा के लिए। एक जन्म की पढ़ाई जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती है, हमारे जन्म जन्मांतरों का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। हमारी बुद्धि विशाल हो गई है, दूरंदेशी बन गई है, अंधकार से निकल ज्ञान के सोजरे में आ गए हैं। ड्रामा के सारे राज बुद्धि में आ गए, सारी नाराजगियां मिट गई हैं, सदा के राजी खुश हो गए। खुद को भी आत्मा देखते, दूसरों को भी आत्मा देखते। सारा विस्तार सिमटकर सार में आ गया है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा पिता का बच्चा हूँ। जो बाबा के गुण शक्तियां वही हमारे गुण शक्तियां हैं। तो भोगी से हमारी जीवन योगी बन गई है। प्योरिटी हमारे जीवन की फाउंडेशन है। बाबा कहते जैसे कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, ऐसे ही जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख है, अशांति है। तो बाबा हर बात के गोया राज हमें समझाते हैं। बाबा के पास आते टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का यादगार, कि ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ बाप को अर्पण किया और सदा एक ही मत पर चला कि जो दुनिया में भी कहते तन मन धन सब तेरा। ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया कि मन भी बाबा को दे दिया तो फिर मन में कभी भी व्यर्थ संकल्पों को आने नहीं दिया, सदा एक ही मत पर चला। दुनिया में कितना नाम मान शान था ब्रह्मा बाप का, हीरों का ज्वेलर था, लेकिन शिव बाबा के आने से सारा मान शान त्याग कर अपने सम्मान में स्थित रहा। और बाबा ने सदा ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का अपने में धारणा की और उसी का साक्षात्कार भी कराया। बाबा कहते ऐसे ही जिम्मेवारी सभी आत्माओं के ऊपर है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बना, हम भी बाबा की एक एक शिक्षा को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करते जाते और अपना मन बुद्धि बाबा को दे दिया है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तभी हमारे सभी कार्य रास होते हैं। मन बाबा को दे दिया तो मन में सदा शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की धूप जलाकर रखते रहते, चाहे इस संसार में है लेकिन हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ लगा है। सदा ही एक बाप के प्यारे और न्यारी आत्माएं हैं। इसी स्थिति को कहते हैं फरिश्ता स्थिति, कि फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। हमारा दिल गाता है, प्रवाह थी तो पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाबा के गुणों ज्ञान शक्तियों से भरपूर आत्माएं हैं। संसार से मन बुद्धि को समेटा हुआ है। दुनिया वाले कहते खाली आए खाली जाना, हम कहते हाथ भरतू करके आए थे, हाथ भरतू करके जाएंगे। मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर, अपने मीठे बाबा से मिलन मनाने, अमृत वेले की रो रेहान करने। विजुलाइज करते हैं मैं आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर।
उड़ती जा रही हूँ, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते। सूक्ष्म बदन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातों से पुराने संस्कारों से दुखों की दुनिया, अलबेलेपन आलस्य की दुनिया पीछे रह गई। हम संगम युग पर बाबा के साथ चल रहे हैं। सामने देखते महान ज्योति शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे हैं। बाबा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समाते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ हमारे सर पर है, बाबा हमें तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, योगी भव। बाबा के हाथ से निकला प्रकाश हमारे कण कण में भर गया है। आत्मा पर लगी देहाभिमान की सारी मैल उतर रही है, सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। अब हमारे अंदर का रावण जल रहा है, ज्ञान के सोजरे में आ गए और अंदर की सारी कमियों कमजोरियों को चेक करते चेंज करते हैं। अब सारी अटेंशन खुद पर आ गई है, क्योंकि बाबा ने आकर सच बताया, हमारे सत्य स्वरूप की पहचान कराई है। तो जो भी आज दिन तक झूठ पकड़ा हुआ था, मैं मेरे के चक्कर ने आत्मा को कितना मैला कर दिया, वो सारे झूठ की रस्सियां छोड़ते जाते। जो भी अपने लिए रॉन्ग आइडेंटिटीज पकड़ कर रखी थी कि देह के आधार से जो भी प्राप्तियां की उसके आधार से जी रहे थे, उस सब से खुद को मुक्त करते हैं और अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर देते कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की बाहर की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जो बाबा के गुण शक्तियां हैं वो हमारे हैं। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, निरहंकारिता, निर्भयता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, ये हम हैं। जो बाबा का है वो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि बच्चे के मनुष्य तो गंगा को ही पानी को ही पतित पावनी कहते, लेकिन पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर के ज्ञान से आत्माएं पावन बनती हैं। जब आत्मा पवित्र है तो सुख शांति है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा आकर ऐसा ज्ञान देते शक्तियां देते, आत्मा में ताकत भर जाती है अपने गुणों शक्तियों को यूज करने की। कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमें ब्राह्मण मुख वंशावली को रचते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं। बाबा कहते पानी के सागर से पावन बनते हैं, वह ज्ञान के सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके। तो ये पहेली है कि कहते पतित पावन, उस बाप को बुलाते हैं, फिर गंगा में स्नान भी करते। तो बाबा कहते फिर अपनी बुद्धि में चेक करना है कि जब उसको बुलाते हैं सारी दुनिया उसको पतित पावन कहती है, तो उसको आकर पावन बनाने की विधियां कैसी हैं, कि कैसे वो ज्ञान का सागर आकर ज्ञान देता है ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, ब्राह्मण रचता है। फिर ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते कि अमृत वेले से ज्ञान सच्चे ज्ञान का स्नान करते कि ये आत्मा का स्नान है। बाहर के पानी से शरीर पावन बनता, ज्ञान के स्नान से आत्मा पावन बनती है। और वो समा ये है, बाबा कहते ये पहेली अच्छी तरह सभी को समझानी है। और बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते सारा दिन बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि कैसे करके सर्विस करें। जो हमें इतना ज्ञान खजाना मिला है वो सबके साथ बांटना है। ऊंचे ते ऊंचा बाप आया है, हम बच्चों को भी कितना ऊंचा बना रहा है। बाबा कहते याद करते करते विक्रम विनाश करते जाएं तो पद भी ऊंचा मिलेगा। कि कैसे बाप आकर सभी आत्माओं को अनेक धर्मों को एक कर देता है। बाबा कहते सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है, आना सभी को है।
कि बाप ही आकर हम आत्माओं को फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को मुरली भी रोज पढ़नी चाहिए। मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला नहीं सकते। तो जितना पढ़ाई पढ़ते मनन करते हैं, ये पढ़ाई ही हमारी शक्ति बन जाती। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में ब्रह्मा ने मिसाल बन करके दिखाया है कि ज्ञान के आधार से कैसे हमारा जीवन ऊंचा श्रेष्ठ बन जाता। और बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके भी मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। अमृत वेले ही अपनी दृष्टि को आत्मिक बना लेते। परिवार के एक एक मेंबर को मन की आंखों से देखें और उनके भी मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखते। उनको संकल्प देते हैं, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है और हर आत्मा ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है और बाबा के पास इमर्ज करते हमारे भाई बहन जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है, सर्जरी हुई है, थेरेपी चल रही, लिवर की, स्किन की और किसी भी प्रकार की परीक्षा आई है, संबंधों की परीक्षा आई है, देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सभी के मन में तन में परमात्म शक्तियां भर गई, पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हो गए हैं। संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। परमात्म शक्तियों का घेरा हर आत्मा के चारों ओर बन गया है। हर आत्मा बाबा के सर्कल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल भी हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से सबको माफ करते हैं। हमारी दिल की दुआ है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर आत्मा अपने दुखों से पुरानेपन से मुक्त हो जाए, अपने सत्य स्वरूप को पहचाने। सबसे माफी मांगते, सबको माफ करते जाते। हिसाब चुकतो किताब बंद, पुराने खाते समाप्त, गिले शिकवे दूर। आगे के लिए सभी के साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहे। और प्यारे बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। हम तो अज्ञानता के अंधकार में सोए हुए थे, विकारों में ही उलझे हुए थे। कब सोचा था कि ऐसे विकारों के बिना दुनिया कैसी होगी। जिस पिता को पुकारते याद करते हैं कि वो कैसे आकर हमें मिलता है। बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से हमें अपना बनाया। बाबा ने आकर हमें कहा मेरे बच्चे, और हमने भी कहा मेरा बाबा। बाबा कहने से ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। अब हम बाबा को पुकारते नहीं, बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। बाबा कहते दुनिया वाले तो ढूंढते हैं, पुकारते हैं, और हम बच्चे कहते हैं हमने पाया, हमने देखा। हम तो उसके साथ रहते हैं, मिलन मनाते हैं, बाबा से रो रेहान करते। तो बाबा कहते बच्चों को पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, ना अपनी देह में फंसना, ना किसी देहधारी में फंसना है। खुद को भी आत्मा निश्चय करना है और दूसरों को भी आत्मा देखना है।
इस दृष्टि को पक्का करना। बाबा आकर हमें जो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं कि हमारी संसार को देखने की दृष्टि ही परिवर्तन हो जाती, हमारी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन हो रही है, तो इतनी जिम्मेवारी है हम पर। तो बाबा कहते इस जिम्मेवारी को समझते हुए हम सदा अपनी निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति में स्थित रहते हैं, तो इसी का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो बाबा कहते इसमें जितना रुस्तम बनते उतने ही माया के तूफान भी आएंगे, लेकिन कभी भी उन तूफानों से डरना नहीं, क्योंकि बाबा साथी हमारे साथ है। बाबा का हाथ थाम करके चल रहे हैं। बाबा कहते योग में ही बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते। तो बाबा कहते विकर्माजीत कैसे बनेंगे, योग में रहें तब पाप भस्म होंगे। बाबा को याद करना और सब दर्शन चक्कर को फिराना, जिससे ही माया का गला कटता है और हम आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। बाबा कहते पवित्रता है संबंध और विकार है बंधन। तो बाबा हमें बंधनों से छुड़ाकर अपने सच्चे संबंध में ले आते। हमारे गुणों शक्तियों से हम आत्माएं सज जाती, बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, तो सदा ही गुणों शक्तियों से सज धज कर रहते, और यही वाइब्रेशन सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं। बाबा से दृष्टि लेते, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलते, बाबा की राय लेकर चलते हैं, तो बाबा की 1000 गुना मदद हमें मिल रही है। मदद यही है कि हम सच्चे दिल से बाबा के साथ दिल की हर बात शेयर करते हैं, और बाबा की हर शिक्षा को जी बाबा जी हजूर कहते, और बाबा हमें साथ देता है हर बात को कंप्लीट करने की, अपने सत्य स्वरूप में पूरी तरह से स्थित होने की। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं और बिंदु बन करके ऊपर उठ चलते। अपने घर, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, ये हमारा घर है, हम आत्माओं का घर। सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। बाबा की मीठी गोद में आकर के बैठे हैं। मैं आत्मा निराकार, मेरा पिता भी निराकार। जो गुण शक्तियां बाबा के हैं, वही गुण शक्तियां हमारे हैं, कि अब हम उस पिता को ईश्वर, अल्लाह, गॉड कह के पुकारते नहीं है। अब हम उसके साथ मिलन मनाते हैं, उसको बाबा कहते। बाबा कहने से ही हमारा मुख भर गया है। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ये हमारे अपने गुण है, अपनी नेचर है। बाबा को याद करने से आत्मा पर चढ़ी सारी कट निकल गई, तो अंदर से हमारा सत्य स्वरूप इमर्ज हो गया है। हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं, प्यार हमारी अपनी नेचर है, और बाबा शांति का सागर है। हम आत्माएं भी शांत स्वरूप हैं, शांति हमारी अपनी नेचर है। कि बाहर की बातें, परिस्थितियां कुछ भी हो, क्या भी हो, ये हम चूज करते हैं कि हमें सुखी रहना, शांत रहना है कि अशांत होना है। बाबा कहते बाहर तो खेल चल रहा है, बातें परिस्थितियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन कभी भी खुद को उन पर डिपेंडेंट नहीं करना, कभी भी उनके उलझन में नहीं आना है। सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते, तो परिस्थितियां भी बदलती जाती हैं। बाबा के साथ बैठे अपने हर गुण, हर शक्ति का अनुभव करते, तो वही वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रही है। हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती। बाबा कहते याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। इसी शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं। यही शक्ति हमें सदा
श्रेष्ठ अनुभव कराती है। इसी शक्ति से हम सफलता मूर्त बन रहे हैं। बाबा की याद से ही आत्मा अपने सारे गुणों शक्तियों को यूज करने लगती है, तो सभी अधीनताओं से हम मुक्त हो गए हैं। दुनिया वाले तो सोचते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं हमने पाया, हम बाबा के साथ चल रहे हैं। ये दुनिया वाले कहते वो तो हजार सूर्यों से भी तेजोमय है। हम कहते हैं वह तो हमारा बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। हजार सूर्यों से तेजोमय तो जलाएगा, लेकिन बाप तो स्नेह का सागर है। तो बाबा कहते कितना फर्क हो गया है संसार वालों में और हमारे में, कि बाबा ने आकर कैसे हमारा हाथ पकड़कर एक एक बात की डिटेल समझाई है। हम पिंजड़े की मैना से हम उड़ते पंछी बन गए हैं, कि अपने ही मन के बंधनों से आत्मा मुक्त हो गई है, स्वतंत्र हो गई है, मन मना भव हो गए हैं। सारी अधीनताओं से आत्मा मुक्त हो गई। ना अपने ही संकल्पों की, ना माया की अधीनता है, ना शरीर की अधीनता है, ना किसी भी बंधन की अधीनता है, ना अपने बाबा कहते ना लौकिक के बंधन, ना ईश्वरीय संबंधों के बंधन। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त मैं निराकार आत्मा हूँ, परमात्मा पिता का बच्चा हूँ। जो बाबा का है वो हमारा है। बाबा के हर वर्षे पर, गुण शक्ति पर हम बच्चों का अधिकार है। बाहर की बातें परिस्थितियां कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन हम सदा बाप के खजानों को यूज करेंगे। बाहर की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बाबा प्यार का सागर है। हम सदा अपने प्रेम स्वरूप में स्थित रहेंगे, अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहेंगे। बातें तो आएंगी चली जाएंगी, लेकिन हमारी श्रेष्ठ स्थिति हमें आगे बढ़ाती है। और रोज बाबा को अपना चार्ट लिखेंगे कि बाबा आई एम ओके। ओ का अर्थ है कि बाबा, के बाबा बिंदु है, और के का अर्थ है किंगडम, के बाबा से जो हमें वर्षा मिल रहा है उस वर्षे को याद करते। तो बाबा ने कैसे हमें पत्थरों से चेंज करके हीरा बना दिया है। हमें अपने सारे गुण शक्तियां, अपनी खूबियां भर दी हैं। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, और हमारे दिल से दुआ निकलती है, जो इतने सुख घनेरे हमें मिले हैं वो सबको मिले। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते, सारे कल्प वृक्ष को बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देकर सींचते हैं। विश्व की हर आत्मा को बाबा के स्नेह और शक्तियों की किरणें देते। सारा वायुमंडल, सारा ग्लोब परमात्म शक्तियों से भर गया है। सारी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, बीमारियों के जर्म्स सदा के लिए नष्ट हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष हमारी बहुत सेवा की। हम पूर्वज आत्माएं अपनी ओर से, सारी मानव जाति की ओर से प्रकृति का दिल से शुक्रिया करते, और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और प्रकृति के पांचों तत्वों को भी बाबा के प्रेम, सुख, शांति की किरणें देते हैं। विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा की सुखों की हीलिंग एनर्जी देते हैं। और जो भी आत्माएं सेवाएं कर रही है, सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, सबका दिल से शुक्रिया करते, और सभी को बाबा के पवित्रता, शांति, शक्तियों की किरणें देते हैं। हम बाबा के बच्चे फरिश्ते हैं। बाबा से भरे हुए खजाने सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं। प्रेम, सुख, शांति की किरणें सभी आत्माओं के सातों गुण, आठों शक्तियां जागृत हो रहे हैं। जिस चीज को हम देखते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। अमृत वेले ही अपनी दृष्टि को आत्मिक बना लेते, कि सभी को आत्मा देखेंगे। हम कहते बाबा विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन कोई भी हिसाब किताब चुकतू कर रहे, किसी ना किसी बंधन में है, हमारे योग का बल भी उन सभी आत्माओं को मिल जाए। सभी अपने बंधनों से
कर्मों के हिसाब से मुक्त हो जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सभी को बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं और बाबा के साथ सारे ग्लोब का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो। इस देह में विराजमान आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता का बच्चा है और प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझने के कारण हम दुखी अशांत हुए। देह के लिए तो हमने बहुत प्राप्तियां की, बहुत सुख इकट्ठे कर लिए, लेकिन आत्मा अंदर से खाली है। जिस पिता को 2 युगों से ढूंढते आए, पुकारते आए, उसकी इतनी महिमा गाते आए हैं, अब वो पिता हमें महिमा योग्य बनाता है। जिसके लिए कहते थे आप मुक्त मुक्त करे संसार, वो पिता आकर हमें अपने ही बंधनों से मुक्त करा रहा है। सभी को निमंत्रण है, सभी आओ। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। आप किसी भी देश में, धर्म में, जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है और हर आत्मा का हक लगता है अपने पिता के वर्षे पर। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर प्रेम सुख शांति की किरणें फैलाते हुए बाबा को साथ लेकर अपने घर आते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। कि जैसे लौकिक बाप भी आता है तो बच्चों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता है, ये तो बेहद का बाप है, तो बेहद के खजाने लेकर आया है। सदा काल का प्रेम सुख शांति का वर्षा लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखें बाबा ये खजाने हर आत्मा को दे रहे, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, परमात्मा पिता के बच्चे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है कि सारा विश्व उसकी महिमा गाता है। ऐसे प्यारे पिता को जो फिर से हमें इतने खजानों से भरपूर कर रहा है, जीवन को जीने की जांच सिखा रहा। बाबा को प्यार से भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी हमारे प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन मेरेपन पुरानेपन का, कखपन का, अलबेलेपन अलस्या का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा सौदा हो गया। बाबा को अपना कखपन देकर बाबा के सर्व खजानों के मालिक बन गए हैं। कदम कदम बाबा की श्रीमत लेकर के चलते हैं तो बाबा भी 1000 गुना मदद हमें मिल रही है। यही बाबा की मदद है कि रोज रोज जो बाबा हमें इतना 3 पेज का मुरली सुनाते हैं, लव लेटर भेजते हैं, सारा दिन साथी बनकर हमारे साथ चलते हैं, हर बात में हमें गाइड करते हैं। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, मस्तक पर देखते हैं। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। हमने कल्प कल्प माया पर विजय प्राप्त की है, इस कल्प भी विजय हमारी ही होगी।
हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।